इंफॉर्मेशन आपके पास है नहीं। ऐसा करते हैं, एक्स वाई को तो जीरो रख ही चुके हैं, वाई को जीरो रख दो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो कितना आ जाता है, एफ ऑफ जीरो एफ डैश जीरो एफ डैश एक्स भी आ गया और एफ ऑफ जीरो भी आ गया। अब हमें एफ जीरो और एफ डैश जीरो दोनों पता है, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये बताइए जरा। हाफ एफ एक्स प्लस एफ जीरो कितना दिया हुआ है हमें, 1। एफ डैश एक्स। तो क्या हम एफ डैश एक्स को एफ एक्स बाई टू लिख सकते हैं, तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स को डी एक्स बाई टू लिख सकते हैं, सॉरी एफ एक्स बाई टू। अब हम डी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स को डी एक्स बाई टू लिख के इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये एल एन एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस सी आ जाएगा। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए ये बता दो बस, एल एन मॉड ऑफ एफ ऑफ फोर की वैल्यू चाहिए। तो और एफ ऑफ जीरो, अच्छा सॉरी पहले एफ ऑफ जीरो तो निकाल लो यार। व्हाट इज एफ ऑफ जीरो, कितना दिया है 1। 1। यहाँ पे जरा एक्स को जीरो पुट कर दो तो सी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसका मतलब एल एन मॉड एफ एक्स कितना आ रहा है, एक्स बाई टू। अब एल एन मॉड एफ ऑफ फोर निकाल लो तो आंसर टू आ रहा है इसका, ठीक है ना। यस सर। आंसर इसका टू सही है, सही था इसमें। मतलब वो एफ डैश एक्स लिखाओगे तो फिर आपको वो एफ डैश एक्स बाई एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर उसमें हाफ एडजस्ट करने में वो टाइम लग जाएगा, छोड़ो उसको। उससे बेटर है कि सीधा एक्स वाई को जीरो करके एफ एक्स, और अल्टीमेटली एम सिंपल था, एफ एक्स और एफ डैश एक्स का ही रिलेशन निकाल के क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना था, ठीक है ना। चलिए आफ्टर 22 अगला बताइए। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना नहीं था, सीधा आपको इंटीग्रेशन सॉल्व कर देना था। जैसे आपने इंटीग्रेशन बनाया है तो वही डी वाई के नीचे यही टू प्लस वाई टू माइनस वाई ले आएंगे डीएक्स करके, फिर इसी को इसके डिफरेंस बना देंगे कि फाइव बाई सेम दिख रहा है ना, तो डिफरेंस बना के दो पार्ट में ब्रेक करके नॉर्मल एल एन वाले इंटीग्रेशन लगा के सिंप्लीफाई कर देंगे। एफ ऑफ जीरो जीरो दिया ही हुआ है, वहां से आप वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और वाई की वैल्यू रख के सीधा सिंप्लीफाई कर देंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं, यस सर। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जी एक्स फंक्शन जो आएगा वो आएगा एक्स से लेके पाई बाई टू एफ डैश टी इंटू कॉसेक टी, ठीक है ना, डी टी। और अगर मैं माइनस यहाँ से ले लूँ, माइनस यहाँ से लेके इसको लिख दूँ एफ ऑफ टी कॉसेक टी इंटू कॉट टी। कॉसेक टी इंटू कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ जरा जल्दी से, माइनस कॉट टी होता है कि नहीं। तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान के सिंप्लीफाई कर दो जरा इंटीग्रेशन, बोलो। सबसे पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करो फिर लिमिट लगाओ। तो ये वाला इंटीग्रेशन आ जाता है एफ डैश टी कॉसेक टी डी टी। बाई पार्ट जब आप डिटेल में पढ़ लेंगे ना तो थोड़ा और स्मार्ट हो जाएंगे। और ये इंटीग्रेशन आ जाता है एफ डैश टी कॉसेक टी, माइनस माइनस प्लस और माइनस एफ डैश टी इंटू कॉसेक टी डी टी, यही कैंसिल हो जाता है। तो जो जी एक्स का इंटीग्रेशन निकल के आता है वो निकल के आता है एफ ऑफ टी कॉसेक टी, और इसी में हम लिमिट रख देते हैं एक्स से लेके पाई बाई टू। तो ये आ जाता है एफ ऑफ पाई बाई टू कॉसेक पाई बाई टू की वैल्यू हो जाती है 1 और माइनस एफ एक्स इंटू कॉसेक एक्स। एफ ऑफ पाई बाई टू क्वेश्चन में दिया है 3, तो ये 3 माइनस एफ एक्स और बाई साइन एक्स आ जाता है। क्या जी एक्स फंक्शन समझ में आ गया सबको ये बताओ, बोलो। अच्छा सम कांस्टेंट सी भी आएगा ना इसमें, हाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी भी आता है। तो सी जरा निकाल लो, सी कितना आ रहा है, देखो सी की वैल्यू जीरो आ जाती है क्या। क्वेश्चन में एफ ऑफ जीरो जीरो दिया हुआ है, एफ ऑफ जीरो जीरो दिया हुआ है, सही है। सी नहीं, सी जीरो नहीं आ रहा है, तो जी ऑफ जीरो की तो कोई बात ही नहीं की है। क्वेश्चन में हमें जी एक्स चाहिए, जी ऑफ जीरो, जी ऑफ पाई बाई टू जीरो हो जाएगा, ऐसा है क्या। हाँ देखो जरा ध्यान से, जी ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू जीरो है क्या,
जी ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू 0 है ना, पाई बाई टू से पाई बाई टू इंटीग्रेशन। अरे हाँ या ना में जवाब दूं? यस सर। तो जी यस ऑफ पाई सर। बाई टू अगर 0 है तो जी ऑफ पाई बाई टू को 0 ले लो। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी बताओ। ये जी एक्स फंक्शन आया है, सॉरी स्मॉल जी एक्स। तो जी ऑफ पाई बाई टू 0, एफ ऑफ पाई बाई टू कितना हो गया, जीरो। 3, 3 माइनस 3। तो सी 0 आ गया यस सर। बस। और अगर आपने सी कैलकुलेट कर लिया, आ जाएगा कि नहीं देख लो, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। 3 साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ रहा है, कॉस cos x माइनस एफ डेस एक्स बाई कॉस एक्स। और एक्स को 0 रख दो, तो 3 माइनस एफ डैश 0 बाई 1। और एफ डैश 0 क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1। आंसर 2 आ रहा है इसमें, देखो क्लियर हो गया भाई। सही है ना, समझ गया कि नहीं? तो बस ये बाई पार्ट वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये कोई बात नहीं। ये वैसे तो ये मैंने सॉल्व करके दिखाया है, बट आप अभी सॉल्व करना सीखेंगे तो इसको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, वो ऐसे ही हो जाएगा। आपको सीखना है, बाकी की जरूरत तो नहीं है। बाकी तो आपको आता है। जैसे एफ एक्स फंक्शन आपको दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 3x+2। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में अगर जी ऑफ एफ एक्स एक्स दिया है तो इसका मतलब ये दिया है कि जो जी एक्स है वो एफ का इनवर्स है। एम आई करेक्ट और नॉट? हाँ है ना। या हम एफ एक्स कहते हैं जी का इनवर्स है, दोनों बातें सेम है। अरे बोलो यार, यस सर। है ना। अच्छा, अब जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है उसके हिसाब से अगर आप चलो, तो आपसे कहा गया है कि ऑफ जी एक्स जो है वो एक्स है। चलो इस पे तो बाद में आएंगे, इसको साइड में रखो। सबसे पहले ए ऑप्शन में जी निकालना है, तो वो तो चेक कर ही लो यार, वो तो आसानी से चेक हो रहा है। जी ऑफ एफ एक्स जो है ये तो सबने चेक कर लिया होगा मेरे हिसाब से। अगर ये नहीं चेक कर पाए हो तो कॉन्सेप्ट वीक है। 1 है, यहाँ से जी डैश एफ एक्स की वैल्यू 1/f डैश एक्स आ जाएगी। अब हमें क्या रखना है जल्दी सोचो। यहाँ पे हमें 2 रखना है, इसका मतलब हमें ऐसा एक्स रखना है कि एफ एक्स 2 हो जाए। और एफ एक्स जीरो। कब 2 हो रहा है, जीरो। एक्स इक्वल टू 0 पर। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 2 हो रही है, ये दिखा सबको। इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ क्या पुट कर दो, 0। तो जी डैश एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1/f डैश 0 आ रहा है। तो इसका मतलब जी डैश 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/f डैश 0। एफ डैश एक्स बताओ कितना बन रहा है, 3x² + 3। तो इसका मतलब ये वैल्यू 1/3 आ रही है। तो पहला आंसर तो गलत हो गया ना। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, यस सर। पहला आंसर यस तो गलत है। सर। अब हमें एच पे कमेंट करना है, तो पहले एच ऑफ G3, H0 और H-1 पे कमेंट करना है। अब जरा वापस इंफॉर्मेशन पे आओ। एच ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हमें एक्स दिया हुआ है, और हमें जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन एक्स दिया हुआ है। तो अगर हम इसमें ऑफ जी ऑफ एफ एक्स कर दें तो ये एफ एक्स बन जाएगा। अच्छा, जी ऑफ एफ एक्स क्या बोल रहा है, एक्स। तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स कितना आ गया जल्दी बताओ, एफ एक्स। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, क्लियर है। अब हमें चाहिए एच ऑफ जी ऑफ 3, तो ये तो एफ ऑफ 3 हो गया। व्हाट इज एफ ऑफ 3, बोलो। 3³ + 3 × 3 + 2, तो 27 + 9 + 2 कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है ये, 38। 38। कितना दिया है ये, 36। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? नो सर। तो ये भी आंसर गलत हो गया यार ये तो। हाँ सर। चलो अब आओ, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि एच ऑफ जी एक्स जो है वो है एफ एक्स। अब हमें एच एक्स फंक्शन चाहिए, तो अब एक काम करो, इसमें फिर से एक्स की जगह एफ एक्स रख दो। तो एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, क्योंकि हमें जी ऑफ एफ एक्स ही तो बार बार यूज करना है ना भाई। तो इसका मतलब एच ऑफ एक्स फंक्शन फिर से क्या आ गया, एफ ऑफ एफ एक्स। रेस्ट तो यार अब कुछ नहीं बचा। अब हमें चाहिए क्या, एच ऑफ 0 चाहिए। तो इसमें जरा एक्स की वैल्यू 0 पुट करो। व्हाट इज एच ऑफ 0, जल्दी बोलो। एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 कितना था भाई, 2। 2। यानी एफ ऑफ 2 निकालना। और एफ ऑफ 2 कितना आएगा, 2³ + 3 × 2 + 2। 2³ इज 8, 8 + 6 14 + 2 16 आ रहा है क्या, यस सर। है कोई ऑप्शन में ये? यानी हाँ कि एच सर। ऑफ 0 की वैल्यू 16 आ रही है, एक ये आंसर आ रहा है। एच ऑफ 0 16 आ रहा है। अब हमें एच डैश चाहिए, तो इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो। एच डैश एक्स कितना आ जाएगा,
एफ डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, क्या मैं सही लिख रहा हूँ? और हमें एच डैश वन चाहिए, तो इसका मतलब एफ डैश एफ ऑफ वन चाहिए और साथ में एफ डैश वन चाहिए। एफ ऑफ वन कितना होगा जल्दी बताओ। एफ ऑफ वन निकालिए जरा, कितना आ रहा है? एफ ऑफ वन 6 आ रहा है 6। 6 तो इसका मतलब एफ डैश 6 इंटू एफ डैश वन चाहिए। एफ डैश 6 मतलब 6 क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 2, और एफ डैश एक्स हमने कहीं निकाला था, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 3, तो 3 प्लस सर F-6 अलग आएगा ना? क्यों? सर नहीं F-6 तो 3 इंटू 6 ओ सॉरी 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 सॉरी, एफ डैश 6 क्या आएगा? 3 इंटू 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर प्लस 3, यस और सर। एफ डैश वन कितना आएगा? 3 प्लस 3, तो 6 इंटू कितना आ रहा है वैल्यू? 36 इंटू 3 108 111 666 आ रही है। तो एच डैश वन की वैल्यू आ रही है 666। कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से समझ पाए होगे अब। क्या कहते हो? यस सर। तो ये यस यस सर। ये दोनों सही हैं यार, बाकी गलत है। देखा सारे कैसे निकाले बोलो? बस दो Yes, sir. रिलेशन यूज और ब्रेक करिए जरा। जब हम x को √2 से √3 लेंगे तो 2 से 3, तो 2 माइनस 3 -1 आ रहा है क्या देखिए। और जब हम √3 से लेंगे कहाँ तक? 2 तक, तो क्या आएगा? 0। और जब हम Yes, sir. सीधा 2 ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। ये तो एफ एक्स ब्रेक हो गया। अब अगर हमें जी एक्स फंक्शन डील करना है तो जी एक्स है मॉड एक्स एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ 4x माइनस 7 इंटू एफ एक्स। तो ये कहाँ ब्रेक हो रहा है? 0 पे, और कहाँ ब्रेक हो रहा है? ये 7/4 पे। तो अब जी एक्स फंक्शन उठा के लिखना था, बस खत्म। तो सबसे पहला रीजन ब्रेक हुआ हाफ से 0, माइनस हाफ से 0। तो माइनस हाफ से 0 में ये कैसा होगा बोलो? निगेटिव। और इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा? एफ एक्स -3। तो -3 पूरे से कॉमन कर लो, अंदर क्या आएगा बोलो? या एक काम करो, बताऊं क्या? नहीं वो मत करो, छोड़ो। ये आ जाएगा -x और ये भी आ जाएगा 7 - 4x। चेक करते जाना। जब हम अब x को लेंगे 0 से 1 तक, कोई दिक्कत नहीं, तब फिर से इसको -3 रखेंगे, बट ये x हो जाएगा और ये 7 - 4x रहेगा। फिर जब हम x को लेंगे 1 से लेके √2, तो ये -2 हो जाएगा, ये अभी भी x प्लस 7 - 4x ही रहेगा। तो जब हम x को लेंगे √2 से लेके √3, एक सेकंड, √3 की वैल्यू होती है 1.73 और 7/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1.8, नहीं 1.7 1.72 2 2। चेक करियो, 7.2 होती है क्या? 1.75 7.5 आ रही है यार, तो बड़ी आ रही है। तो √3 से तो नीचे ही रहेगा ना, तो तभी आ जाएगा x प्लस 7 - 4x। सही लिख रहा हूँ? और फिर जब हम x को लेंगे √3 से लेके 7/4 तक, तो √3 से बड़ा, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। और जैसे ही आप x को कहाँ लोगे? 7/4 से 2 तक, तब ये मॉड पॉजिटिव होगा, मगर ये वैल्यू 0 ही आ जाएगी। और जैसे x इक्वल टू 2 पे आओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, यानी तब ये आ जाएगा x प्लस 4x माइनस 7। एक बार जरा कैलकुलेशन पूरी चेक कर लो, देखो क्या? हाँ है ना? अब यस तो सर। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आराम से चेक कर लोगे ना। 0 पे 0 वैल्यू, 1 पे वैल्यू 1 पे वैल्यू, √2 पे वैल्यू, √3 पे वैल्यू, 7/4 7। अब तो आराम से कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी चेक हो जाएगा कि नहीं? बस फंक्शन ब्रेक करके लिखना था, एक बार फंक्शन ब्रेक करके लिख लेंगे तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी चेक। और अरे यार, ये भी उसी थ्योरम का ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे, रॉल्स टाइप। मान लेते हैं भाई, इसमें भी देखो ना, डैश वाली पे कमेंट करना है ना आपको, एफ डैश। तो हम एक नया फंक्शन मान लेते हैं, क्या? कैपिटल जी एक्स, दैट इज एफ एक्स माइनस 3gx। मान लिया कि नहीं? अब जरा आप मुझे वैल्यू निकाल के बताओ, g ऑफ -1 कितना आएगा? एफ ऑफ -1 3g ऑफ -1, ये कितना आ रहा है? -1 पे वैल्यू ये कितनी दी हुई है? 3। g ऑफ 0 जरा बताओ कितना आ रहा है?
एफ ऑफ 0 3 G0 3 और जी ऑफ 2 बताओ। 2 3 एफ ऑफ 2 -3 G ऑफ 2, ये भी 3 आ रहा है। यानी कि हमने देखा कि जी ऑफ 0, जी ऑफ -1 और जी ऑफ 2 तीनों बराबर आ रहे हैं किसके, 3 के। और आपसे कहा गया है कि जो जी डबल डैश एक्स है, देखो ये दिया है ना भाई, इसको हम क्या कह सकते हैं, जी डबल डैश एक्स ही तो बोल देंगे। जी डबल डैश एक्स कैसा दिया हुआ है, वो कभी वैनिश नहीं हो सकता। वैनिश नहीं हो सकता मतलब जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब या तो जी डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा, मतलब ग्राफ या तो कनकेव कैसा होगा, अप, या फिर जी डबल डैश एक्स निगेटिव होगा, मतलब ग्राफ कैसा होगा, कनकेव डाउन। कनकेव अप का मतलब होता है ई की पावर एक्स वाली फीलिंग, ये कनकेव डाउन का मतलब होता है एल एन एक्स वाली फीलिंग, ये सही है। अब आओ जरा क्वेश्चन में वापस, क्या कह रहा है, -1 पे जी एक्स फंक्शन की वैल्यू 3 है, 0 पर जी एक्स फंक्शन की वैल्यू 3 है, और 2 पर जी एक्स फंक्शन की वैल्यू 3 है, सही है। और जी डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब जो भी जी एक्स फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो कनकेव अप या कनकेव डाउन बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई, वो चेंज नहीं हो सकता। तो या तो ग्राफ हमें कनकेव अप लेना है या ग्राफ हमें कनकेव डाउन लेना है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जी डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी व्हेन एक्स लाइज बिटवीन -1 से 0, और जी डैश एक्स की वैल्यू एक बार 0 होगी व्हेन एक्स लाइज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2। 0 से 2। क्यों भाई, मान लेते हैं यहाँ पे ग्राफ कनकेव डाउन हो गया, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो यहाँ भी ग्राफ कनकेव डाउन होगा, क्योंकि अगर कनकेव अप होके चला गया तो यहाँ कनकेविटी क्या हो जाएगी, मान लो कनकेव अप होके चला गया, जी डबल डैश एक्स 0 तो नहीं हो रहा है, चलेगा, बोलो भाई। यहाँ पे जी डबल डैश एक्स तुरंत 0 हो जाएगा ना, क्या कहते हो। तो या तो ग्राफ को हम कनकेव अप लेंगे या ग्राफ को कैसा ले लेंगे, कनकेव डाउन ले लेंगे। तो यानी कि बीच में एक जगह, और हमें यहाँ और यहाँ पे तो सेम वैल्यू लेनी है, हाँ या ना, बोलो भाई। अब कोई मुझसे कहे कि नहीं सर, हम अगर ऐसा क्यों ना करें कि एक बार ऐसे करें फिर ऐसे कर लें, ये पॉसिबल है क्या, दो रूट पॉसिबल है, बोलो नहीं है ना, क्योंकि कनकेविटी क्या हो गई, चेंज। अरे हाँ सेम। ना, हमें या तो कनकेविटी क्या रखनी है, एक ही टाइप सेम। की रखनी है ना, मतलब नहीं, कनकेविटी चेंज कर सकते हो तुम, कनकेविटी चेंज, बट कनकेविटी चेंज करते ही बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा, क्योंकि ग्राफ तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल है ना, और अगर हमने कनकेविटी चेंज कर दी तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे जी डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और हमें जी डबल डैश एक्स कभी क्या नहीं करना है, 0। तो कनकेविटी चेंज नहीं हो सकती कहीं भी किसी भी सिचुएशन पे। तो इसका मतलब सर्टेनली एक ही एक रूट होंगे, हाँ या ना। यस सर। तो ओनली 1x होगा, है ओनली 1x, कोई ऑप्शन है क्या एग्जैक्टली वाला, हाँ है ना। फिर बी और सी। आंसर बी और सी हो गए इसके, दो हो नहीं सकते, 3 की पॉसिबिलिटी नहीं है, जब दो ही नहीं हो सकते एग्जैक्टली एक ही एक सोल्यूशन होगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं। तो ये भी क्वेश्चन थ्योरी देखा, अगर आप एफ ऑफ 1 निकालोगे तो -1 से 1 इंटीग्रेशन आएगा, तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। और अगर आप जी ऑफ 1 निकालोगे तो भी -1 से 1 इंटीग्रेशन आएगा। अच्छा, ये पूरा तो इवन होगा, मॉड लगा हुआ है ये, बट ये ऑड होगा तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑड। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो 0/0 फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। अब एक बार 0/0 हो गया तो क्या लगा देंगे, लिमिट सॉल्व करने के लिए भाई, एल हॉपिटल रूल। तो ये रिजल्ट क्या दे देगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। अब जरा सोचो, व्हाट इज एफ डैश एक्स, एफ एक्स, एंड व्हाट इज जी डैश एक्स, एक्स मॉड ऑफ एफ एक्स। अरे यार, बोलो भाई जल्दी से, ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1 अपॉन 1 इंटू एफ ऑफ f1 इज इक्वल टू 1/14, और एफ ऑफ 1 क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, हाफ। ये उठा के रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा।
चलिए आफ्टर 33 नेक्स्ट इज, बोलो भाई, फंक्शन क्या ले लेना है? यस सर। 2f(x माइनस जी एक्स), ये एक फंक्शन मान लो एच एक्स, मान लिया। x को ले लो 0 से 1 के बीच में, h ऑफ 0 बताओ कितना आ रहा है? 2f(0 माइनस g0), f ऑफ 0 कितना दिया हुआ है? 2, और g ऑफ 0 कितना दिया हुआ है? 0, तो 4 आ रहा है। h ऑफ 1 बताओ कितना आ रहा है? 2f1 माइनस g1, f ऑफ 1 कितना दिया हुआ है? 6, f ऑफ 1 कितना है भाई? 6, तो 12 माइनस, और g ऑफ 1 कितना दिया हुआ है? 2, 10 आ रहा है क्या? है देखिए जरा, ऐ, बोलो भाई सही लिखा है मैंने, हाँ या ना? तो इसका मतलब हम इस थ्योरम में यस क्या सर। कह सकते हैं? LMVT लगा दें हम। तो LMVT के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि h ऑफ 1 माइनस h ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 इज इक्वल टू h डैश x होना, h डैश c होना चाहिए, जहाँ पर c 0 से 1 के बीच में कोई टर्म लाई करेगा। तो यही आंसर क्या हो जाएगा? 10 माइनस 4 बाई 1 इज इक्वल टू h डैश c, मतलब 2f डैश c माइनस g डैश c। ये रिजल्ट तो ये आ रहा है यार यहाँ पे, बोलो दिखा क्या? अरे बोलो भाई, ऐसे ही यस सारे सर। ऑप्शन, ऐसे ही ये तो ए चेक किया, ऐसे ही सारे ऑप्शन उठा के चेक कर लोगे कि नहीं बताओ? बोलिए भाई, क्या ऐसे ही सारे ऑप्शन चेक कर लेंगे? बोलो। सर जिसमें H0 H1 के इक्वल आ जाएगा उसमें रोल्स लगा देंगे। हाँ उसमें रोल्स लगा देंगे। हर बार आप चारों ऑप्शन मानेंगे। अब एक बार आप एच एक्स फंक्शन बी ऑप्शन के लिए क्या मानेंगे? टू टू एफ एफ एक्स माइनस थ्री जी एक्स। सी ऑप्शन के लिए आप एच एक्स फंक्शन क्या मानेंगे? एफ एक्स माइनस जी एक्स। और डी ऑप्शन के लिए आप एच एक्स फंक्शन क्या मान लेंगे? एफ एफ एक्स एक्स माइनस टू। माइनस टू जी एक्स। और सीधा सिंप्लीफाई कर देंगे। हर बार सब में एल एम बी टी या रोल्स लगा के चेक कर लेंगे। कर लेंगे ना? यही तो कह रहा है ना? मैक्स ऑफ एफ एक्स when x lies between 0 से 1 is equals to max of gx when x lies between 0 से 1। ये दे रखा है क्वेश्चन में। मान लेते हैं एट x इज इक्वल टू p, जो कि 0 से 1 के बीच में है। तो f ऑफ p और g ऑफ p दोनों की वैल्यू सेम है, किसी वैल्यू k के बराबर है। ओके, ठीक है ना? अब देखो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस हैं, एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू 0 से 1 के बीच में किसी पॉइंट के पर, मतलब किसी पॉइंट p पर मैक्सिमम वैल्यू k आती है, हाँ या ना? नहीं, दोनों की वैल्यू अलग अलग भी आ सकती है, मतलब p1 और p2 पे आ रही है, बट मैक्स वैल्यू सेम है। अरे बोलो भाई, यही तो कह रहा है। तो एक की वैल्यू p1 पे आ रही है सपोज, एक की वैल्यू p2 पे आ रही है, ऐसा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये सपोज यहाँ से चला, यहाँ मैक्सिमम लिया, और फिर ऐसे आके 0 से 1 पे कुछ वैल्यू लेके चला गया। ये फंक्शन भी ऐसे ही कहीं से चला, रेंज तो इसकी कुछ भी हो सकती है ना, और यहाँ पे इसने मैक्सिमम लिया और फिर नीचे आ गया। तो बीच में हमेशा एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा, बीच में एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा सी, 0 से 1 के बीच में, जहां पर एफ ऑफ सी और जी ऑफ सी हमेशा बराबर होंगे, हाँ या ना? ये सोचो, अगर ऐसा कंडीशन है तो बीच में हमेशा एक पॉइंट सी ऐसा जरूर आएगा 0 से 1 के बीच में, जहां एफ और सी और जी ऑफ सी बराबर होंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो। तो अगर एफ यस ऑफ सी और जी सर। ऑफ सी बराबर होंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए सही हो गया? बोलो भाई, एफ डी। ऑफ सी जी ऑफ सी बराबर हो गया, और कौन सा सही हो गया? डी सही हो गया। तो ए और डी डी। इज द राइट आंसर, बाकी सारे गलत हो गए। बस ये लॉजिक था। लॉजिक समझ में आया? तो सबसे पहले एफ डेस एक्स ही निकाल लो। तो सबसे पहले जरा कैपिटल एफ डेस एक्स निकालो, तो वो आ जाएगा न्यूटन लेम्बिस थ्योरम से एफ ऑफ एक्स इंटू टू एक्स। अच्छा, यही हमें दिया हुआ है एफ डैश एक्स के बराबर। देखो जरा ध्यान से, एफ डैश एक्स हमने निकाला, तो न्यूटन लिम्बिस लगा दी, इसमें आवाज आ रही है ना? यस तो सर। ये एफ एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स आ जाएगा, और ये एफ डैश एक्स आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे,
तो इसको हम लिख सकते हैं डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 2x इंटू एफ एक्स। तो डी एफ एक्स बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x डी एक्स हो जाएगा। तो इसी को हम लिख सकते हैं एल एन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट सी। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, तो इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहाँ से एफ एक्स फंक्शन क्या आ गया, ई की पावर एक्स स्क्वायर। यार अब तो कर लोगे, अब तो बताने की जरूरत नहीं है। और अगर एफ एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर आ गया तो कैपिटल एफ एक्स क्या आ गया, 0 से एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। इसी को इंटीग्रेट कर दो तो ई की पावर टी, सॉरी, तो ई की पावर टी, हाँ है ना। और लिमिट रख दो 0 से एक्स स्क्वायर, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर 0 1, ये एफ एक्स आ गया। अब एफ ऑफ टू तो निकाल लोगे ना, ई की यस पावर सर। 4 - 1। है कोई ऑप्शन बी? क्या ये बात समझ में आ गई? 38 बोलो जल्दी। सॉल्व किया है 41 टाइप क्वेश्चन आपने लिमिट में सॉल्व किया। देखो कैसे, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n, 1/a की पावर, सॉरी 1/n की पावर a, 2/n की पावर b से लेके n/n की पावर, सॉरी a ही चल रहा है, पावर a होल डिवाइडेड बाई n+1/n की पावर a-1 एंड 1/n इन ब्रैकेट a+1/n, a+2/n से लेके a+n/n। देखो एडजस्टमेंट समझ में आया? हमने ऊपर नीचे किससे डिवाइड किया है, यहाँ हमने डिवाइड किया n की पावर a+1 से, और यहाँ भी डिवाइड कर दिया n की पावर a+1 से। दिखा, n की पावर a यहाँ ले गए और एक n बाहर आ गया, ठीक है। n की पावर a-1 यहाँ ले गए, n स्क्वायर यहाँ ले गए, तो n स्क्वायर में से एक n 1/n बाहर कर दिया और एक n यहाँ डिवाइड कर दिया। क्या ये फॉर्म सबको क्लियर हुई? यस सर। अब देखो, अब इसके हिसाब से ये क्या बन रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n r/n की पावर a होल डिवाइडेड बाई, ये जैसे लिमिट लोगे तो 0 हो जाएगा, हाँ है ना। 1 की पावर समथिंग इज 1, सॉरी 1 हो गया। यहाँ क्या बचेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n a प्लस r/n, हाँ है ना। यही वैल्यू 1/60 दिया यार, अब तो कर लोगे। 0 से 1 तक x की पावर a का इंटीग्रेशन ये आएगा, और 0 से 1 तक a प्लस एक्स की का इंटीग्रेशन ये आएगा। इसी को किसके बराबर कर देंगे, 1/60 के, और सॉल्व कर लेंगे किसको, a को। हाँ या ना? यस सर। एफ ऑफ 1 2 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, 1 से x एफ टी डी टी इज इक्वल टू 3x एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब। डिफ्रेंशिएट करो जरा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3f(x) प्लस 3x(f(x) माइनस 3x² आएगा। क्या है सही लिखा है मैंने, ये बताओ। यस तो सर। यहाँ से हम लिखेंगे 3x(f(x) इक्वल टू, या इक्वल टू क्या, प्लस 2f(x) इक्वल टू 3x²। क्या सही लिखा है ये? इसका मतलब f(x) प्लस 2/3x इंटू f(x) इक्वल टू x आएगा। देखियो जरा, अब यार ये वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। अगर हम y को f(x) ले लें तो dy/dx जो है वो f(x) हो जाता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, dy/dx प्लस 2/3x इंटू वाई इक्वल टू एक्स। यहाँ पे लगाएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैंने आपको एक बार वैसे बताया है किसी क्वेश्चन में ना। सबसे पहले इसमें क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e टू दी पावर 2/3x इंटू डी एक्स आता है, तो वो e टू दी पावर 2/3 ln x आता है, तो वो शायद x की पावर 2/3 आ जाता है। फिर सोल्यूशन लिख देते हैं, तो y इंटू एक्स की पावर 2/3 इज इक्व टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2/3 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो ये शायद इंटीग्रेशन x की पावर 5/3 का बनता है। बोलो भाई, तो y इंटू एक्स की पावर 2/3 और x की पावर 5/3 का इंटीग्रेशन करोगे तो +1 3/8 x की पावर 8/3 प्लस c आ जाता है। कोई वैल्यू दे रखी है क्या कहीं पे? f ऑफ 1 क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2,
तो जरा x की वैल्यू 1 रख दो। तो y कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 3/8 प्लस सी। तो c यहाँ से कितना आ गया बताओ? 13/8 क्या? देखियो जरा। यस सर। तो इसका मतलब y फंक्शन कितना आ रहा है बताओ? 3/8 x की पावर 2 माइनस करियो जरा। 262 प्लस 13/8 इंटू एक्स की पावर 2/3। एक बार y फंक्शन आ जाएगा, अब तो जो करना है वो कर लोगे। f(2) निकालना है, निकाल लोगे कि नहीं अब? अरे हाँ या ना जवाब दो भाई। यस सर। x को 2 रख के f(2) की हाँ वैल्यू आ सर। जाएगी। 59 देखो। ये बताओ जरा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वन एट एक्स इक्व टू 1 क्या होगा? -1 क्या? बोलो। 1 पे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आएगा ना। इसका मतलब आपसे क्या कह रहा है कि x टेंडिंग टू 1 प्लस पे gx की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो -1 मेंटेन हो रही है। तो आपको कमेंट करना है। सही है। तो x टेंडिंग टू 1 प्लस -1 यानी 1 प्लस x -1 की पावर n अपॉन m लॉग ऑफ कॉस x -1। तो इसमें वही कर दो, -1 प्लस 1। समझ पाते हो कि नहीं? और इसी को डिवाइड कर दो कॉस ऑफ x -1 से। तो यहाँ पे इसी से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अरे हाँ या ना में जवाब दो। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? 1। अरे हाँ या ना बोलो यार। यस सर। और अगर ये वाली वैल्यू हो गई 1 कॉस ऑफ, तो बचा क्या हमारे पास? लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस x -1 की पावर n-2 x -1 का होल स्क्वायर। एक माइनस कॉमन कर लो, कॉस ऑफ x -1 ये लिमिट तो हमें पता होती है, कितनी होती है? बोलो भाई, कितनी होती है ये लिमिट? हाफ ना। हाफ। ये 1/2। तो हाफ, तो 1/2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा ये निकल के। तो इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 2/m आ जाएगा ये। बोलो, माइनस माइनस कैंसिल, x -1 की पावर n-2 होना चाहिए, तब ये लिमिट 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब n सर्टेनली 2 होना चाहिए और 2/m की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो m भी सर्टेनली 2 होना चाहिए। क्वेश्चन खत्म। समझ यस गए सर। कि नहीं? ये दोनों लिमिटिंग वैल्यू 1 हो तभी हो पाएंगी ना, जब ये टर्म यहाँ से ये टर्म हट जाना चाहिए। तो ये पावर क्या हो जानी चाहिए? 0। अरे बोलो यार, ये पावर 0 होगी तभी तो ये लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट ला पाओगे, वरना ला कहाँ पाओगे? बोलो भाई, ये तो लिमिट 0 बना देगा ना। और अगर n की वैल्यू 2 से कम हो गई तो लिमिट इनफाइनाइट बना देगा। तो n की वैल्यू एग्जैक्ट 2 होनी चाहिए। समझ गए कि नहीं? यस सर। चलिए, अब सिर्फ एक क्वेश्चन। और एफ एक्स ट्वाइस डिफरेंशियबल है सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स एफ एक्स दिया हुआ है। जी डबल डैश एक्स प्लस एन प्लस हाफ और जी डबल डैश हाफ की वैल्यू निकालनी है। ओके, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से जी एन प्लस हाफ, जी एन प्लस हाफ चाहिए, तो अगर मैं जी ऑफ एक्स प्लस वन लिखूँ तो क्या लिखूंगा? एल एन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस वन। अरे बोलो भाई। हाँ। और अगर मैं g ऑफ x प्लस वन में से जी एक्स माइनस कर दूं तो मैं कर दूंगा एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन में से एल एन ऑफ एफ एक्स माइनस। तो क्या मैं इसको एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एफ एक्स लिख सकता हूँ? आज जरा मुझे बताओ, एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक्स दिखा। यस इसका सर। मतलब g ऑफ x प्लस वन माइनस जी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एल एन एक्स। तो g डैश एक्स प्लस वन माइनस जी डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1/x। दो बार डेरिवेटिव लेना है।
तो जी डबल डैश एक्स प्लस वन माइनस जी डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1/x²। और हमें n प्लस हाफ और n हाफ चाहिए, यानी हाफ भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जरा x को x माइनस हाफ से रिप्लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा, जी डबल डैश एक्स प्लस हाफ माइनस जी डबल डैश एक्स माइनस हाफ इक्वल टू -1/2x-1 का होल स्क्वायर, साथ में एक 4 आ जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू 1 से लेके क्या पुट करते जाओ, पुट x इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके कहाँ तक पुट करना है हमें, n तक। बोलो भाई, यस सर। पुट कर दो जरा, क्या आएगा बताओ। जी डबल डैश 1 रखोगे तो 3/2 माइनस जी डबल डैश हाफ, फिर प्लस जी डबल डैश कितना, तो 5/2 माइनस जी डबल डैश 3/2। तो क्या अल्टरनेट कैंसिल हो रहा है क्या, प्लस जी डबल डैश एन प्लस हाफ माइनस जी डबल डैश एन माइनस हाफ, और यहाँ रखोगे तो -4 कॉमन, 1 पहले 1 रखो तो 1 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते लास्ट वाला क्या आएगा, 2n-1 का होल स्क्वायर। अब अल्टरनेट टर्म्स कर दो कैंसिल, बचे हुए से आंसर लिख दो। तो आंसर क्या आ रहा है, जी डबल डैश एन प्लस हाफ माइनस जी डबल डैश हाफ इक्वल टू -4, 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर से लेके 1/2n-1 का होल स्क्वायर। यही आंसर है क्या, देखियो। है कोई ऑप्शन, ये ए आ रहा है क्या आंसर, देखियो। आंसर इज ए। यस सर। यस सर। समझ में आया ए क्यों आ रहा है, बताओ। यस कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, जी डैश एक्स को कैसे तोड़ लिया। चलिए 50 के बाद 55 बताना है, कर लिया। अरे यार ये तो कांस्टेंट फंक्शन वाला केस है ना, एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर दिया है और जी एक्स माइनस जी एक्स के बराबर दिया है। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा प्रूव हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाता है। याद आया कॉन्सेप्ट। यस तो जब ये सर। 5 पे वैल्यू 5 ले रहा तो 10 पे वैल्यू भी क्या लेगा, 5। ये तो आसान है यार, ये तो क्लास का क्वेश्चन है, बाकी सारे कर ही लिए होंगे। चलो भाई, प्रीवियस ईयर खत्म हो गया।